राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी, श्री राम जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरी माता आदि पराशक्ति माँ सरस्वती, मेरी माँ लक्ष्मी, मेरी माँ पार्वती मैया, मेरे महादेव जी, सभी देवी देवता, कृष्ण भगवान जी आपके ऊपर सदैव दया दृष्टि बनाए रखे। गाय माता की सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान करके मैं आपको ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 92वां सर्ग सुनाता हूँ। सभी भाई इसे सुने और श्री राम जी की और सभी देवों की अपार कृपा आपके ऊपर हो, यही मेरी प्रार्थना है। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 92वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने और पूरा सुने मेरे भाई। अगर आपको अच्छा लगे, रामायण पूरी सुना रहा हूँ चैनल पर, पूरे सारे अध्याय हैं इसमें, 500 के 500 सर्ग होंगे। सभी के ऊपर पूरी रामायण सुनने का लाभ चाहते हो तो पूरी रामायण सुन सकते हैं। इसमें हर सर्ग है शुरू से आखिर तक इसी चैनल पर। तो और मेरा दूसरा चैनल है सत्येंद्र सनातन प्रचारक, उसमें मैं भागवत गीता और श्री शिव महापुराण है दोस्तों। तो सभी भाइयों से प्रार्थना है कि अनंत धर्म लाभ उठाए। बाबा नीम करोली जी का अनंत कृपा आपके ऊपर हो, श्री राम जी, हनुमान जी की। तो शुरू करते हैं 92वां सर्ग। भरत का भारद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम का जाने का मार्ग जानना और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर वहां से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान। परिवार सहित भरत इच्छानुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भारद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भारद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हैं? यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर ग्रहों का आश्रय लेकर बड़े सुख से यहाँ रात बिताई है। भगवान मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखिए। धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए, धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है? वह कितनी दूर रहते हैं यहाँ से और वहाँ पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग ठीक है? इसका भी मुझसे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भारद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया, भरत, यहाँ से 2.5 योजन 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है।
वहाँ पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम पर्वत कुटी देखोगे, श्री राम की पर्ण कुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। सेनापते, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिण किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर दो रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दाब कर दक्षिण दिशा की ओर गया है उससे सेना को लेकर जाना। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर पाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियाँ, जो सवारी पर ही रहने योग्य थी, सवारियों को छोड़कर ब्रह्म ऋषि भारद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौशल्या ने, जो काँप सी रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भारद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, उस कैकेयी ने भी लज्जित होकर वहां मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महान मुनिवर भगवान भारद्वाज की परिक्रमा करके वह दीनचित होकर उस समय भरत के पास आकर खड़ी हो गई। तब महामुनि भारद्वाज ने वहां भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भारद्वाज के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टि गोचर हो रही हैं, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाईं बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी है तथा दुख से आतुर हो रही है और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर जड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं। ये महाराज की मझली रानी देवी सुमित्रा हैं। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिनके कारण पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था वनवास में जा पहुँचे हैं तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं। जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवान समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली, जो सकल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है, इस कैकेयी को मेरी माता समझिए। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसी का मूल कारण यही है। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री राम अवतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धि महर्षि भारद्वाज ने उनसे यह बात कही, भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि ना करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा पराक्रम परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुकाकर उनकी प्रतीक्षणा की और जाने की आज्ञा लेकर सेना को कूच करने के लिए तैयार होने को आदेश दिया। तदनंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों की, जो स्वर्ण से विभूषित थे, जोत कर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत सी हथनियाँ और हाथी जो सुनहरे रस्सों से
कसे गए थे और जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थी। वर्षा काल से के गरजते हुए मेघों के समान घंटा नाद करते हुए वहाँ से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार होकर उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। तत्पश्चात कौशल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नता पूर्वक चली। इसी प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमयी शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उस शिविका को कहाँ से कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को घेर कर उमड़ी हुई महामेघों के घटा के समान चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वत तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे लांघ कर वे आगे बढ़ गई। उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षियों समूहों को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहाँ बड़ी शोभा पा रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज की राम। प्रभु सबका भला करो बाबा, सबका भला तो अपना भला। श्री राम। तो दोस्तों ये 92वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 93वां सर्ग सुनाऊंगा, सेना सहित भरत की चित्रकूट यात्रा वर्णन। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी, हनुमान जी सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। श्री राम।